मल्हार राव सूबेदार जी भी अभिनय कर रहे हैं। वो द्वारकाबाई साहेब और गुन्नू जी को धोखा दे रहे हैं या उन्हें धोखे में रख करके असल गुनहगार कौन है उसे सबूतों के साथ में पकड़ने की फिराक में है। ये उन्होंने योजना बना रखी है। जी हाँ, देखिए मल्हार राव सूबेदार जी को बहुत ही गुणवान अब तक दिखाया गया है और इतिहास में भी यही है। और पुण्य शिलो के हिलवाई शो में इस तरीके से उनको लज्जित तो नहीं किया जा सकता। उनका जो अभी चरित्र दिखाया जा रहा है वो इस प्रकार का है कि मानो बस वो हारे हुए थके हुए इंसान हैं, सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है और जो कह दे जैसे कह दे कोई भी इंसान घर से द्वारकाबाई साहेब और बाहर से चाहे वो कोई भी हो वही मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अभिनय कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी ये समझ है कि यदि अचानक से कोई इंसान आपकी सेवा करने लगे, अधिक सेवा करने लगे या फिर आपके लिए कुछ ज़्यादा ही कर्म करने लगे तो शंका पैदा हो जाती है। और जब जैसे कि देवी अहिल्या कहती है गुन्नू जी को ये सांप है और मल्हार राव सूबेदार का एकमात्र बेटा खंडेराव होलकर जिसकी वजह से मारा गया हो उस पर विश्वास करना, उसे माफ़ करना, मल्हार राव सूबेदार जी ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए संभावना यही है कि वो अभिनय कर रहे हैं। और अमित अरावत जी को भी यही लग रहा है, उनका भी यही कहना है कि संभवतः मल्हार राव सूबेदार जी सब जानते हैं और वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे भी यही लगता है क्योंकि वो देवी अहिल्या पर इस तरीके से क्रोध नहीं कर सकते। अभी तक उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया है। उन्होंने पहली मर्तबा कहा कि देवी अहिल्या ज़िद्दी हो गई है, गुस्से में कहा। उन्होंने कहा तुम प्रशासन से दूर रहो, मेरे किसी काम में तुम अपनी दखलंदाजी मत करो। ऐसा वो नहीं कह सकते क्योंकि खंडेराव के बाद अब उन्हें सबसे प्रिय वही है, देवी अहिल्या ही है। उन्हें मालवा का भविष्य देवी अहिल्या में ही दिख रहा है। और यदि, जी हाँ, यदि उन्हें ये लगता हो कि देवी अहिल्या गद्दी की लालची हो गई हैं तो उनके शब्द कुछ अलग तरीके से होते, जबकि ऐसा है भी नहीं क्योंकि वो ये जानते हैं कि देवी अहिल्या कुछ भी कर सकती हैं मालवा के लिए, मल्हार राव सूबेदार जी के हित के लिए। और इसीलिए वो भी देवी अहिल्या या फिर उनके परिवार से किसी भी इंसान पर खतरा न मंडराए, इसलिए उन गुनहगारों के हाँ में हाँ मिला करके उन्हें सबूतों के साथ में पकड़ने की योजना बना रहे हैं। क्योंकि जो उनके बेटे को मार सकता है भला वो कैसे उनकी, जी हाँ, पुत्र वधू को मारने वाले को पकड़ सकता है? नहीं। और वो कैसे गया होगा जब उनके खुद के सैनिक नहीं पकड़ पाए, वो कैसे ये धोखेबाज इंसान कर पाया होगा? संदेह पैदा होता है। और मल्हार राव सूबेदार जी अच्छे से जानते हैं धना सरदार को भी और अब से पहले उन्होंने क्या क्या किया है उन बातों को भी। इसलिए वो ये भी समझते हैं कि मछली पानी में रह करके कब पानी पी जाती है किसी को भेद नहीं आने देती। ठीक इसी तरीके से गुन्नू जी शातिर ही है, धोखेबाज ही है, मगर कब ये सारे काम कर जाता है किसी को पता चलने नहीं देता। अब वो यही बात पता लगाना चाहते हैं मेरे ख्याल से, इसीलिए वो देवी अहिल्या पर इतना क्रोध कर रहे हैं, ये जताने के लिए कि बाकी सबको लगे कि वो देवी अहिल्या के खिलाफ हो चुके हैं और देवी अहिल्या की जान पर कोई खतरा ना मंडराए और मल्हार राव सूबेदार जी शांत भाव से एकचित्त होकर के, जी हाँ, अपना काम कर पाए, दुश्मनों का पर्दाफाश कर पाए। वो बात अलग है कि वो पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे राघव अदा की झूठ और सच्चाई को, लेकिन इतना तय है कि वो अच्छे से जानते हैं कि देवी अहिल्या गलत नहीं कह रही हैं। बस सबूतों के अभाव में वो अंधेरे में तीर नहीं चलाना चाहते। बाकी दोस्तों आपको क्या लग रहा है? क्या इतना विशाल व्यक्तित्व, इतना मतलब एक आम इंसान से इतना बड़ा राजा बनने वाला इंसान, ना जाने कितनों को उसने राजा बनाया है, वो इंसान यूं धोखा खा सकता है? संभव तो नहीं है।